राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर जो दूसरे के लिए यानी दूसरी पार्टी के लिए वो काम करते थे और कई बार उन्होंने कई पार्टियों को सत्ता में लाकर कुर्सी पर बैठाया, लेकिन अब प्रशांत किशोर खुद जन स्वराज के तहत जो है चंपारण से अपनी 3000 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू करेंगे और लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से बात करेंगे। जेडीयू की खासम खास कहे जाने वाले, नीतीश कुमार के खासम खास कहे जाने वाले प्रशांत किशोर जो है अब नीतीश कुमार के खिलाफ ही बिगुल फूंक चुके हैं। उन्होंने कई कमियों जदयू के खिलाफ ही बातें कही, जदयू के खिलाफ उन्होंने कई बातें कही। नीतीश कुमार के खिलाफ जो सरकार में सत्ता के लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा कि 15 साल नीतीश कुमार और 15 साल लालू प्रसाद यादव जो कह सकते हैं कि दोनों ने राज किया बिहार में, लेकिन आज तक बिहार में वो काम नहीं हुए जो होना चाहिए। उन्होंने कई बातें कही। इस प्रेस वार्ता में ज्ञान भवन में उन्होंने संवाददाता सम्मेलन बुलाया, जिसमें तमाम बातें उन्होंने सरकार से जुड़ी हुई कही और कहा कि हम चंपारण से शुरू करेंगे सत्याग्रह और जन स्वराज के तहत जो है लोगों से संवाद करने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों की समस्या जानेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने सवालों पर जवाब देते आए। कहें कि लालू परिवार के वो बेटे हैं, सपुत्र हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। वो लोग खुद एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, हम तो कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आते, लेकिन हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं। वो पार्टी अभी नहीं बना रहे हैं, लेकिन जब संवाद करेंगे और लोगों की इच्छा होगी, जनता की इच्छा होगी, तो वो पार्टी भी बनाएंगे। यानी कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से एक नया बिगुल फूंक दिया है और एक नए राजनीतिक विशेषज्ञ कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने एक नई चाल चल दी है। कह सकते हैं कि कांग्रेस से बातचीत होने के बाद उनकी बात नहीं बनी, तो उन्होंने जन स्वराज की तहत जो है लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने प्रेस वार्ता में कई बातें खुलकर सामने आकर कहा है। क्या कुछ कहा है, पहले वो आप जरा सुनिए। आपको पहले बताया कि बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है। चुनाव लड़ना, अगर चुनाव लड़ना ही लक्ष्य होता तो चुनाव के 6 महीना पहले, 1 साल पहले आकर पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जा सकता है। मुझे उसके लिए 4 साल पहले यहाँ आकर इस तरह के किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक लीडरशिप वैक्यूम की बात है, ये तो सब्जेक्टिव कॉल है। आप समझते हैं कि लीडरशिप वैक्यूम है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी नए लीडरशिप की जरूरत ही नहीं है। भाई मैंने ये बताया कि जहाँ तक पार्टी बनाने का, मुख्यमंत्री बनना और राज्य को जीतना, वो तो एक दलगत और लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है। मैंने कहा कि अगर हम लोग पार्टी बनाने का की तरफ बढ़ते भी हैं तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। उसमें जो लोग साथ में आकर पार्टी बना रहे होंगे, एक ईंट उनकी होगी, एक ईंट मेरी भी होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो मेरी पार्टी है, मैं उसका चेहरा हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हो जाऊंगा और मैं ही उस पार्टी का सर्वे सर्वा हो जाऊंगा। मैंने जैसा आपको पहले बताया, अगले 3-4 महीनों में ये जो 17-18 हजार लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इनमें से जो लोग भी जन स्वराज की परिकल्पना से, जो लोग भी बिहार के लिए जो हम सोचते हैं या जो उनकी सोच है, अगर हम लोग उसको अलाइन कर पाए और वो साथ में आकर अगर तय करते हैं कि हम सबको पार्टी बनाने की या किसी तरह की एक संगठन या मंच को बनाने की जरूरत है, उस समय वो कॉल लिया जाएगा। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहाँ से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा है, भारत सरकार ने ये बताया है। और जिनकी सरकार आज बिहार में है, उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो
उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से जनस्वराज के तहत पूर्वी चंपारण से, चंपारण सत्याग्रह से वो यात्रा शुरू करेंगे और 3000 किलोमीटर पद यात्रा चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और ये यात्रा 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू करेंगे। ये जनस्वराज जो है के तहत वो पहले ही शुरुआत करने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने जो है अपनी ये तमाम चीज़ें स्थगित कर दी थी, क्योंकि पूरा कोरोना की वजह से कई चीज़ें बंद पड़ी हुई थी, लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, लोग नहीं जा रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें।